नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फायर जीके में। और आज मैं लाया हूं बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ऊतक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको ऊतक के बारे में, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और उन ऊतकों का क्या काम होता है। चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है ऊतक, और ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, और टिश्यू का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं ऊतक के प्रकार। तो ऊतक के प्रकार जो होते हैं, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। इतने प्रकार के ऊतक होते हैं। तो मेन ऊतक हम बात कर लेते हैं पेशी ऊतक की। तो पेशी ऊतक जो होता है वो मस्कुलर होता है, और पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेखीय पेशी, जैसे अच्छक पेशी के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है अरेखीय पेशी जो अनच्छक पेशी है, और एक हृदय पेशी। 3 प्रकार के होते हैं कौन? पेशी ऊतक, जो कि मस्कुलर मतलब मसल्स जो होते हैं, मांसपेशी होती है ना, उसमें पेशी ऊतक पाए जाते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे हमने हाथ पे ऐसे घुमाया, यह चल गया, मतलब इच्छा के अनुसार ये पेशी काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं अरेखीय पेशी की। ये अनच्छक पेशी का काम करती हैं। इसमें मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ये पेशी काम नहीं करती हैं। जैसे कि लीवर, किडनी, लंग, हृदय, दिल वगैरह जो होते हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप काम करते हैं। इनको किसी को संदेश की जरूरत नहीं है, ना किसी को कहने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक पूरा जीवन चलते रहते हैं, अपना काम करते हैं। जो लीवर है अपना पचाने का काम करता है, जो हृदय है वो पंपिंग का काम करता है। हर अंग जो है अपने आप काम करते रहते हैं। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? अनच्छक पेशी कहलाती है। उनमें जैसे लीवर है ना, ये सब पेशी हैं, मतलब इसमें पेशी जो पाई जाती हैं ये अनच्छक पेशी कहलाती है। अब बात करेंगे हृदय पेशी। हृदय जो पेशी होती है वो कहलाती है जो हृदय में पाई जाती है, कार्डियक कहलाती है, कार्डियोग्राफ। अब बात करेंगे हम तंत्रिका ऊतक की। हमने पेशी ऊतक की बात कर ली, अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक जो होती है तो वो न्यूरॉन में पाई जाती है, न्यूरॉन मतलब ब्रेन में। तंत्रिका ऊतक जो होती है वो कहाँ पर होती है? ब्रेन में। अब बात करेंगे हम संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक वह ऊतक है जो कनेक्टिव का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है पूरी बॉडी को। तो हम बात करेंगे ब्लड एक ऐसा संयोजी ऊतक है, ऐसा कनेक्टिव सेल्स है जो पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है। आप सभी को पता है कि जो रक्त होता है वो एक संयोजी ऊतक है। तो हम बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड क्या है? कनेक्ट करने का काम करता है पूरी बॉडी को। और ब्लड में ही एक लिम्फ होता है, पीले पदार्थ का होता है, पीले रंग का, जिससे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ को हिंदी में बोलते हैं लसिका। तो लिम्फ भी ब्लड में ही रहता है, इसका काम भी कनेक्टिव का काम रहता है। तीसरी बात है बोन, जो हड्डी होती है, हड्डी भी पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करती है। हर अंग को जोड़ने का काम क्या करती है? बोन, हड्डी। और कार्टिलेज होता है जो नर्व सेल्स होती हैं, हड्डी में ही नर्व सेल्स होती हैं, मतलब जो हड्डी होती है उसमें जो नरम ऊतक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो ब्लड, लिम्फ, बोन और कार्टिलेज जो हैं ये पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करती हैं। इतना हमने आपको क्लियर कर दिया। और आप बात कर लेते हैं उपकला ऊतक की। तो उपकला ऊतक जो होता है जैसे बोलते हैं एडिपोज। उपकला को इंग्लिश क्या बोलते हैं? एडिपोज का काम करती है उपकला ऊतक। अब बात करेंगे वसा की। वसा मतलब होता है जो बॉडी होती है, जैसे कि अपना पेट का, किसी का पेट निकल आता है, पेट निकलता है तो उसमें क्या रहता है? पेट नहीं निकलता है, पेट में जो जमा हुआ फैट है, जो वसा है, वह निकलता है। इसी वजह से पेट दिखने लगता है। जैसे कोई मोटा व्यक्ति होता है, उसको अगर आप मारेंगे तो उसको घलेगा नहीं, उसकी बॉडी में चोट नहीं पहुंचेगी। कोई पतला व्यक्ति अगर है तो अगर आप उसको मारेंगे तो उसको चोट लग जाएगी। तो मतलब ये है कहने का कि जो वसा है ना, वसा जिसके वसा होता है उसकी बॉडी में चोट नहीं आती है ना। तो उपकला ऊतक क्या होगा? एक वसा हो गया। दूसरा है कुबर। आपने देखा जैसे ऊँट वगैरह हो, जो कैमल वगैरह होते हैं, जो उसके ऊपर लोग कहते हैं उसमें पानी भरा रहता है, पानी नहीं भरा रहता कुबर में, उसके क्या रहता है? फैट जमा हो, इकट्ठा हो जाता है ना, फैट रहता है। इसी वजह से इकट्ठा होने के बाद वो कुबर का रूप ले लेता है। ऊँट में जो कुबर निकला रहता है वो फैट का बना होता है ना। तो आप समझ गए। अब तीसरी बात है पेट। लोगों का पेट निकल जाता है, जानवरों का पेट निकल जाता है, तो वो किसकी वजह से निकलता है? फैट की वजह से, है ना, वसा जम जाता है, उपकला ऊतक की वजह से हो जाता है। अब बात करेंगे झुर्रियाँ। आपने देखा होगा बुढ़ापे में, जब इंसान बुढ़ापा में आ जाता है, जब इंसान का बुढ़ापा आता है तो लोगों का जो फैट, जो चर्बी होती है बॉडी की, आपने देखा होगा उनकी बॉडी में झुर्रियाँ छा जाती हैं। झुर्रियाँ किस वजह से? क्योंकि उनका धीरे धीरे फैट खत्म होने लगता है। जैसे आपका फैट खत्म हो जाएगा, बॉडी में झुर्रियाँ आ जाएंगी।
तो मैं आपको बता दूं जो उपकला ऊतक हैं, जिनको एडिपोज के नाम से भी जानते हैं, ये पूरी बॉडी में एक वसा का काम करती हैं, है ना। वसा हो गया, कुबर हो गया, पेट हो गया और झुर्रियाँ हो गई, है ना। इतने तरीके से क्या है, ये उपकला ऊतक है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 मतलब ऊतक के मैंने 4 टाइप मैंने आपको बताया, और कितने इनके क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन ऊतक के क्या काम होते हैं, मैंने आपको वीडियो बताया। तो आपको आज का ऊतक का वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।